यानी कि फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए व्हाई इज इस्लाम द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन जापान। जापान और इस्लाम कभी मैंने साथ में नहीं सुना था। नॉर्मली हम सुनते हैं हमेशा जापान को टेक्नोलॉजी के साथ और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के साथ, और जापान का तो ऐसा कोई देखा जाए तो कोई रिलीजन भी इतना फेमस नहीं है देखा जाए, या तो वहाँ के लोग शायद उधर का ही कोई रिलीजन फॉलो करते हैं। तो अब पहली बार ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे इस्लाम ग्रो कर रहा है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ देखने हो। और हम लोगों ने मोस्टली हम लोगों को पता ही है कि जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इवन चाइना हो गया, यहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा नहीं सुनने के लाता कि ये लोग यहाँ के लोग रिलीजियस है। बाकी मतलब कि जैसे पाकिस्तान है, बहुत पता है, इंडिया है, नेपाल है, और भी बहुत सारी कंट्रीज, इवन अमेरिका का भी पता है ना। लेकिन इन जो कंट्रीज इनके बारे में कभी सुनने के लिए नहीं आया। और ये चीज़ तो हम लोगों को पता है कि जो इस्लाम है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। और देखते हैं कि जापान में कैसे ये बढ़ रहा है। मतलब लोग वीडियोस देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि क्या, मतलब कि अब कुरान पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरे को वीडियो देखकर ये पता चलेगा। दोस्तों, ये है जापान के जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। अब क्योंकि जापान नाम का ये देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में यानी अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर है, तो इसीलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल न होने के बराबर रहा है। ज्यादा नहीं, अगर आज से सिर्फ 60-70 साल ही पीछे चले जाएं, यानी 1940-41 के दौर पर नजर डालें, तो उस वक्त पूरे ही जापान देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात कर ली जाए जापान के लोकल लोगों की, यानी जो नस्ली तौर पर जापानी हैं, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इतने बड़े जापान देश में भी उस दौर में सिर्फ 1 से 2 मस्जिदें मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों, 1940 और 41 के दौर से अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दौर में, यानी कि सन 2024 में। जापान पूरी तरीके से बदल चुका है, वहाँ पर हर चीज़ बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती हैं वो जापान को तो चौंकाती ही हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरानी में डाल देती हैं। और हैरानी में डाले भी क्यों ना, क्योंकि वो इस्लाम धर्म कि जिसके मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे कि जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला यानी कि फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल सख्तियों के बावजूद भी जो मस्जिदें हैं जो किसी दौर में 1 से 2 ही हुआ करती थीं, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी हैं, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी हैं। वैसे यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि आज भी जापान के अंदर जो ये मुस्लिम आबादी है, इसमें से ज्यादातर लोग वही हैं कि जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। ज्यादातर तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान में लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर पिछले 1-2 दशकों से, यानी कि पिछले 10-20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला। और ये ट्रेंड ये था कि जापान के जो लोकल लोग थे वो अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें अब एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोकल लोगों में इस्लाम की तरफ कन्वर्शन का ये ट्रेंड वक्त के साथ और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जितनी भी नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वहाँ के कुछ जापानीज लोगों के कान भी खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थीं कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू किया था और इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे कि हमको जल्द कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी वगैरह है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी।
क्योंकि इस तेज कन्वर्जन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो है इस देश की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले old कई age। सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 90 साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। वो लोग यानी यहाँ शादी के ही नहीं कर ज्यादातर रहे हैं। लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियां करते हैं, मगर फर्क ये है कि वहाँ पर लोग शादी के बगैर भी बच्चे वगैरह कर ही लेते हैं। लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह करने का ट्रेंड भी नहीं है, शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही गिर रही है, वो आने वाले सालों में और तेजी के साथ गिरेगी। अभी कुछ दिन पहले ही जापान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक का यानी 6 साल का ही वक्त है कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, वरना याद रखो कि 2030 के बाद अब हमारी ज्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगेगी। और ऐसा दोस्तों इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले एक लंबे वक्त से ही यहाँ शादियां ही पर नहीं हो बच्चों रही की हैं। पैदाइश में गिरावट आती ही जा रही पूरा है। demographic फिलहाल change हो दोस्तों रहा है वहाँ आज पे। की अपनी इस वीडियो भाई साहब बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी ये वाली, कि इसमें बोला गया कि 1940 के अराउंड वहाँ पे 5-6 ही मुस्लिम थे और उसकी वहाँ पे 1-2 मस्जिद ही थी, और जब 2024 में आए तो 2.5 लाख से ऊपर मस्जिद हो गई। फिर उसके बाद बात करी गई कि जो जापान है उसकी पॉपुलेशन डे बाय डे कम ही हो रही है। एक तो रीज़न बताया गया वेस्टर्नाइजेशन, और दूसरा है कि मतलब कि वहाँ एक और चीज़ बोली गई कि कैसे जो लोग हैं वो इसलिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं क्योंकि जो बाहर से है वो माइग्रेशन की वजह से बेसिकली लोग माइग्रेट होकर जापान आ रहे हैं, कहीं अमेरिका से, कहीं कहीं से, कोई जॉब पर्पस, कोई स्टडी पर्पस से, इसीलिए भी तो उसी वजह से वहाँ की जो लोकेलाइट है वो मतलब कि इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो सीरियसली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। वही, और देखा जाए तो वहाँ के लोग शायद इस्लाम से और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, इसलिए वो उसको और समझना चाह रहे हैं, क्योंकि जापान जैसे देश जो है वो शायद बहुत दूर रहा था इस्लाम से। बिकॉज देखा जाए तो सऊदी में और वहाँ बढ़ता बढ़ता फिर इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पर जापान साइड नहीं गया है। जापान हो गया, अगर इंडोनेशिया तो है ऑफकोर्स, पर आप वियतनाम या थाईलैंड चले जाओ तो भी आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा इस्लाम फैलता जा रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।